आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में,
भव सिंधु की मझधार में आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं, जन्म दुख की नाव कैसे। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं, जन्म दुख की नाव कैसे। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे, सब जगह मंजिल
भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दो। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। हरि बोल, हरि बोल। उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये जीवन को परम सौभाग्यशाली बनाने के क्षण सहज में प्राप्त हो रहे हैं। कृतज्ञता ज्ञापित अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रयास करने के बाद भी जो कमियां, विकार, विकृतियां हम जीवन की दूर नहीं कर पाए, हम प्रयास तो करते रहेंगे, लेकिन आपकी कृपा भी अपेक्षित है। हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, आप भी कृपा करना। नाथ, तुम्हारी कृपा से ही तो बन सकता यह जीवन निर्मल, धुल सकता सारा मन कामल, जो कि अब तक धो न सके। विकार हैं, विकृतियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, पहले तो नित्य आदि हो चुके हैं, हमें नजर नहीं आते हैं, दूसरों के नजर आते हैं, अपने नजर नहीं आते हैं। यदि नजर आ भी जाएं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगता है कि जो अपेक्षित परिवर्तन है, अधिकांश लोगों के जीवन में वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्यवश अनेक सौभाग्य होते हुए भी हम शास्त्र सम्मत जीवन नहीं जीते, लेकिन जैसा भी जीवन जीते हैं उसे शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करते हैं। हम अपनी कमियों, अपने दोषों, अपने व्यसनों, अपनी त्रुटियों के पक्षधर बन जाते हैं। माइंड इज ए ग्रेट चीटर। टीचर और चीटर में स्पेलिंग एक बराबर है, बिल्कुल, थोड़ा सा अंतर है। ये टीचर भी है
लेकिन बहुत बड़ा चीटर भी है ये। कभी कमियां अगर कोई बताने की कोशिश भी करे तो हम ऐसा तर्क प्रस्तुत, ये दिमाग ऐसे ऐसे क्लूज देता है हमें, हम उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अपनी क्रियाओं के पक्ष में तर्क देने की कोशिश करते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। और कई बार तो जिन महापुरुषों की वाणियों को, ग्रंथों को अपनी कमियां दूर करने का आधार बनाना था, उनको अपनी कमियां छुपाने का आधार बना लेते हैं। वहां ऐसा लिखा है ना, वहां ऐसा लिखा है ना, वहां ऐसा लिखा है ना। हरि बोल। शंकर जी भी तो ऐसा करते थे ना, कृष्ण जी भी तो ऐसा करते थे ना, वो भी तो ऐसा करते थे ना। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। जिनको अपनी कमियां दूर करने का आधार बनाना था, अपनी कमियां छुपाने का आधार बना लेते हैं। यदि स्वीकार भी करते हैं तो हम औपचारिक स्वीकार करते हैं, हृदय से हमने कभी स्वीकार नहीं करा कि हम गलत हैं कहीं। जिस दिन हृदय से स्वीकार कर लिया, जीवन संवर जाएगा हमारा। अब हम रोज प्रार्थना करते हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कई दिन से बड़ी विस्तृत व्याख्या चल रही है। हमें बुद्धिहीन समझ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बल प्रदान करो, और मात्र बल नहीं, बुद्धि प्रदान करो, विद्या प्रदान करो, और जो विभिन्न प्रकार के क्लेश हैं हमारे, जो विकार हैं हमारे, उन्हें दूर करो। बोलते नहीं बोलते। अब मान लो स्वयं साक्षात भगवान भी या गुरुदेव भी सामने आके कहते तू बुद्धिहीन है, कैसा लगेगा? रोज बोल रहे हैं मतलब औपचारिक स्वीकार कर रहे हैं बुद्धिहीन है। हम औपचारिक स्वीकार कर रहे हैं, हमारे अंदर विकार हैं, इन्हें दूर करो, हमारे अंदर क्लेश है, इन्हें दूर करो। एक फॉर्मेलिटी है खाली, हृदय से स्वीकार भी नहीं किया और हृदय से प्रार्थना भी नहीं की हमने। क्षमा चाहते हुए कहूंगा। जो विस्तृत व्याख्या चल रही थी, विषय विकार मिटाओ, प्रार्थना कर रहे हैं रोज, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। हमारे विषय दूर करो, मिटाओ इन्हें। अब विषय क्या है? मेरी आंखें रूप की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, मेरे कान शब्द की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मेरी नासिका गंध की तरफ आकर्षित हो जाती है, मेरी जीभ स्वादों की तरफ आकर्षित हो जाती है, मेरा शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित रहता है। ये विषय है, ये इंद्रियों के विषय है, इन्हें मिटाओ। एक्सेप्ट करते हैं हम कभी? मतलब ही नहीं। आंखें जाती है और किसी ने कह दिया क्यों देख रहे थे उधर? नहीं नहीं, हम तो वैसे ही देख रहे थे, वैसे ही देख रहे थे। हरि बोल। विषय विकार मिटाओ, विकार मिटाओ हमारे। अब मिटाएंगे तब जब होंगे ना। औपचारिक एक्सेप्ट कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर विषय भी हैं, विकार भी हैं। पर कोई ऐसे स्वीकार करेगा कि हमारे अंदर विकार हैं, विकृतियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं? हरि बोल। कहने वाले के निकाल देंगे दुनिया भर के।
मिटाने का तात्पर्य ये, कुछ होगा तो मिटाएंगे ना। दूर करने का तात्पर्य मेरे अंदर है तभी तो दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, पर औपचारिक एक्सेप्ट कर रहा हूं खाली। पाप हरो देवा, यानी पाप भी है मेरे अंदर। हे प्रभु, मेरे से पाप भी दूर करो। पाप पता नहीं कितने जाने अनजाने हमसे कितने हो जाते हैं। जब उसका फल भोगते हैं तब पता चलता है। हरि बोल रहा, गलतियां करते समय नहीं पता चलता है। जब गलतियों का फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है तब एहसास होता है हमें। हरि बोल। और ये जब तक दूर नहीं हो गए, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं आ सकती है, मेरे अंदर भक्ति नहीं आ सकती है। संतों की, गुरुओं की, समाज की, राष्ट्र की, माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए मेरे मन में भाव भी पैदा नहीं हो सकता है। क्रम है ये सारा। पहले विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तब श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। कम लगे अपनी, कम लगे। हमारा प्यार नहीं है क्या? कम लगे, बहुत कम है। अयोध्यावासी कितना प्यार करते हैं कि भगवान राम के साक्षात दर्शन मिल रहे हैं उनको, वहां अवतार लेकर के आए प्रभु। लेकिन रामायण पढ़िए आप, अवधवासी रात दिन अपने आप को धिक्कारते थे और मछली की प्रशंसा करते थे। अपने आप को कहते धिक्कार है हमें, राम हमसे दूर हो गए 14 साल के लिए और हमारे प्राण नहीं निकले, और हम कहते राम से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। और मछली के लिए तो छोटा सा बच्चा भी कह देगा मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है। अपना जीवन बनाया है, अपना आधार बनाया, उससे प्यार करती है वो। उससे दूर होते ही प्राण त्याग देती है। सुसाइड नहीं करती है कि अपने किसी प्रियजन से दूरी हो गई तो हमने आत्महत्या कर ली। नहीं, आत्महत्या जैसा घोर अपराध करने का हमारे ग्रंथ कहीं संदेश दे ही नहीं सकते। गोपियां कितना प्यार करती हैं, दूर हो गई तो ये तेरे प्राण निकल। कितनों ने सुसाइड किया? सुसाइड नहीं किया। अवधवासी कितना प्यार करते, एक ने भी सुसाइड किया क्या? हरि बोल रहा। एक है जिसका प्यार इतना ज्यादा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मछली पानी से दूर होकर के प्राण त्याग देती है, ऐसे ही राम के दूर होते ही राम 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 कहते कहते प्राण त्याग देता है। वो दशरथ हो सकता है, सुसाइड नहीं किया है। हम दम भरते हैं, बड़ा प्यार का दम भरते हैं, भक्ति का दम भरते हैं। हमारी बड़ी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा 1 सेकंड में अश्रद्धा में बदल जाती है। कितनी बार जीवन में देखना आप, कितना उत्साह तुम्हारे मन में आया होगा और कई बार कितना वैसा हो गया होगा। अपने जीवन के परिवर्तन को सोचने की कोशिश करना। कभी ऐसे ऐसे क्षण भी आए होंगे, इतना इतना आंखें छलक रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं याद करते ही। अब याद भी नहीं आ रही है। हरि बोल रहा। क्योंकि विषय आ गए, विकार आ गए, पाप आ गया। ये श्रद्धा भक्ति कहां चली जाती पता ही नहीं चलता है। पहले श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तब संतन की सेवा, संतों की, सदगुरु की, बड़ों की, बुजुर्गों की, इनकी सेवा तब होगी, वरना सेवा हो ही नहीं सकती आपसे।
मन में विकार हैं, विकृतियां हैं, गंदगियां भरी हैं, हम क्या सेवा करेंगे किसी की? हो ही नहीं सकती हमसे। सेवा का दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, पाखंड, सेवा जिसको कहते हैं, सेवा नहीं हो सकती हमसे, हो ही नहीं पाएगी। सेवा को मजाक थोड़ी है। सब ते सेवक धर्म कठोरा, रामायण में क्या, सब ते सेवक धर्म कठोर, सबसे कठोर धर्म है सेवा का। और मेरी हजारों रचनाओं में एक पद इसके बारे में भी था, सेवा धर्म सरल को नाही, सेवा धर्म सरल को ना। ये सेवा धर्म इतना सरल नहीं है। आप हम तो आपके सेवक हैं। सेवक? श्री राम ने खाली इतना ही कह दिया था, ये किसने धनुष तोड़ा है? परशुराम जी के ये कहने पर श्री राम ने क्या कहा विनम्रता पूर्वक, हो ये कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही तोड़ सकता है, और कौन तोड़ सकता है? इशारे में कहा कि मैं आपका सेवक हूं और मुझसे टूटा है ये। परशुराम जी का और गुस्सा बढ़ गया, बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सेवक क्या सेवा की है तुमने मेरी? सेवक को मजाक की चीज है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी कर करे लड़ाई। तुमने तो दुश्मनी का काम किया है। कौन सी सेवा की? सेवक हैं हम तो आपके, किसी से बात करो, हम तो आपके सेवक हैं। कौन सी सेवा कर ली भाई तूने? अरे बोल रहा, इतना सरल नहीं है। मेरे उस पद में देखिए आप, सेवा धर्म सरल को नाही, बोलो सेवा बिनु पद त्राण चलत बिना चरण पादुकाओं के चले जा रहे हैं, पैरों में छाले हो गए। प्रभु का सच्चा सेवक जा रहा है, इसकी सेवा भी कर लूं तो मैं धन्य हो जाऊं। पृथ्वी माता ने सुमनमय मार्ग कीना, सुमनमय मार्ग कर दिया है। धूप में चल रहे हैं तो बादल चल रहे हैं, मेघ भी सेवक की सेवा कर रहे हैं। और भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी लोगों ने कहा आप रथ पर सवार हो जाओ। आपके पैरों में छाले हो गए, आप भगवान के सेवक हैं, अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे चल रहे हैं तो। भरत जी रोने लग गए, बोले क्यों रो रहे हो? बोले आपने मुझे सेवक कह दिया तो मुझे शर्म आ रही है। मेरे को देख करते तो सेवक धर्म भी लजा जाता होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे बढ़ के सेवक कौन हो सकता है? तो मालूम है क्या कहते हैं, सिर बल जाऊं उचित यह मोरा। नंगे पैर मेरे राम चल करके जिस पृथ्वी पर चल रहे हैं, उनकी चरण धूलि को सिरोधार्य करने के लिए मुझे तो उल्टा होकर के सिर के बल होकर के चलना चाहिए था, और मैं निर्लज्ज उनकी चरण धूलि को रोनता हुआ जा रहा हूं। मैं सेवक कैसे हो सकता हूं? बिनु पद त्राण चलत बनशी भरत। तो सब कहने लगे आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो जवाब देते हैं, उचित है सिर बल चलूं में, मग में जहां राम पग जाही, सेवा धर्म सरल को ना। एक मजाक की सेवा धर्म।
जरा जरा बात में हम सेवा से विमुख हो जाते हैं, जरा जरा बात में सेवा से विमुख हो जाते हैं, जबकि सेवक हैं भी नहीं अभी सच्चे। हरि बोलना, क्योंकि सेवा हमसे हो ही नहीं सकती जब तक श्रद्धा और भक्ति ना हो, और श्रद्धा भक्ति तब तक आ ही नहीं सकती जब तक पाप हमसे दूर ना हो, विषय दूर ना हो, विकार दूर ना हो, हमारी कमियां दूर ना हो, तब तक आ ही नहीं सकता है। इसलिए रोज बोलते हो, लेकिन औपचारिक बोलते हैं खाली। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, बड़ों की सेवा, इस वतन की सेवा। हरि बोल। भक्ति और सेवा के मार्ग में सबसे पहली शर्त यही है कि हम प्रसन्न होकर के चलें। महाराज जी आप थकते नहीं क्या? सारा दिन आप इतनी भागदौड़ करते हो, इतनी मेहनत करते हो, स्वास्थ्य ऐसा, शरीर ऐसा, वो ऐसा। हरि बोलना। मैंने कहा उतना नहीं थकता, आज नहीं कह रहा, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जितना तुम थक जाते हो। क्या कह रहे हो महाराज जी? मैंने कहा शरीर है, थकता होगा, पर उतना नहीं जितना तुम्हारा थकता है। कैसे? मैंने कहा किसी कार्य को जब भार समझ के करते हैं तो थकावट ज्यादा होती है, और जब अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं तो उतनी थकावट नहीं होती है। और मैं जो कर रहा हूं अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा हूं। कोई व्यक्ति घर में आ गए और आपने अपनी पत्नी से कह दिया, अरे 2 कप चाय बना के ला तो जरा, दिमाग खराब है, अभी तो मैंने बर्तन साफ किए, अभी तो ये करा, अभी ये तो बुला लेते किसी को भी। हरि बोल। मुसीबत लगेगा 2 कप चाय बनाना। अब महाराज जी आगे घर में, साथ में 2-4 नहीं, 30, 40, 50 लोग आगे घर में। अब भोजन भी बन रहा है, चाय भी बन रही है, ये भी, और क्या सौभाग्य मान रहे, आए हमारी किस्मत खुल गई महाराज जी, आप हमारे घर में बता रहे। ये अब थकावट क्यों नहीं हो रही आपको? नहीं महाराज जी कल हम आपको नहीं जानते, कल तो रुकना पड़ेगा आपको, कल तो रुकना पड़ेगा। नहीं जाना जरूरी है। अच्छा फिर दोपहर को भोजन करके जाओगे आप? क्यों भाई? 1 कप 2 कप चाय बनाने में मुसीबत आ रही थी तुमको, अब इतना काम करने में तुम्हें मुसीबत नहीं आ रही? क्योंकि वो तुम्हें भार लग रहा था, इसलिए मुसीबत लग रहा था, और ये अपना सौभाग्य लग रहा था, तो मुसीबत नहीं लग रहा है, सौभाग्य लग रहा है। ये सेवा समझ के कर रहे हैं, और सेवा करके अगर प्रसन्नता ना आई तो सेवा हो ही नहीं सकती कभी भी। भक्ति और सेवा के मार्ग में सबसे पहले आप देखते हैं, जब पवन पुत्र हनुमान जी जाते हैं, ये माता सीता की खोज में नहीं, भक्ति, शांति, सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, शांति के मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं? मुंह लटका के चल रहे हैं क्या? मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, भगवान ने अच्छी बच्ची शक्ल दी। अरे बोल, बात बात में शक्ल को बिगाड़ लेते हैं। कैसे चले थे बोलो? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोय पर खेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लग आवऊं सीतई देखी, हो यही काज मोय हर्ष विषय की, यह कहना ये सबन क्यों मात, चले हर्षि ही ये धरी रघुना। कैसे चल रहे हैं? चले हर्ष, हर्षित होकर के चल रहे हैं। हे भगवान अब जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा, फिर उससे जाना पड़ेगा, फिर सागर पार करना पड़ेगा, फिर आप कभी कल्पना कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स जो पवन पुत्र हनुमान जी ने किया है? मजाक है कोई? विद इन 24 आवर्स 100 योजन सागर को पार करा। हरि बोल रहा। अभी टाइम से पहुंच गए, अंधेरे का इंतजार कर रहे हैं कि अंधेरे में अंदर प्रवेश करेंगे, और इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल होती है।
फिर मार्ग में कितना, कभी मैनाक पर्वत रोक रहा है, चाहे अच्छी भावना से रोक रहा है, कभी सुरसा आ रही है, हरि बोलना, कभी सिंगिका नाम की राक्षसी मारने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, 100 योजन सागर पार करा है, और वहां जाकर के इतना सुंदर सुंदर सुंदर, हम तो फोटो खींचने में, सेल्फी खींचने में लग जाते। महाराज जी हमने आपके प्रवचन में फोटो गए, इसका मतलब प्रवचन ध्यान से नहीं सुन रहे तो तुम फोटो खींचने में लगे हुए थे। अरे बोल रहा, ध्यान उसमें लगा हुआ था। तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। है क्या सुंदर दृश्य है, मन लुभावने दृश्य हैं। हनुमान जी भागे हैं वहां से, क्या करा है, भागे हैं वहां से। तापर धाये चढ़े भय त्यागे, यहां पर भय आ गया मन में, हनुमान जी के मन में भय, क्योंकि त्यागेंगे तो तभी जब आया ना, मेरा मन इसमें ना लुभा जाए, कहीं इनमें कहीं आकर्षित ना हो जाए। बात दौड़ दिए वहां से, क्योंकि सेवा से विमुख हो जाऊंगा मैं, अपने मार्ग से भटक जाऊंगा मैं। कोई आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा, ना आंखें खींच पा रही हैं, ना कान खींच पा रहे, ना गंध खींच पा रहे, कोई अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है। बोलो, फिर सोने की लंका दिखती है, हरि बोलना, हरि बोलना। फिर प्रवेश करने लगते हैं, इतने इंतजार करने के बाद में वहां पर प्रतीक्षा की है। तो लंकनी रास्ता रोक लेती है। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, उसको ढेर करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक एक राक्षस के घर के अंदर कोने कोने में गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां ता अग्नित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सरा, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दीख वेदे। शोध की है, कोने कोने में गए। सोचो कितना टाइम लगा होगा, मजाक थोड़ी ना। उसके बाद एक बड़ा अच्छा सा भवन दिखाई दिया, जहां भगवान राम के चिन्ह बने हुए हैं, राम का नाम लिखा हुआ है, तुलसी के पौधे हैं, कोई भक्त होगा, ये सोच करके आगे बढ़े। तो पवन पुत्र हनुमान जी अंदर नहीं घुसे अभी, विभीषण, तुरंत विभीषण उठता आए, विभीषण जी आ गए, उनसे वार्तालाप हुआ है इतनी देर। मैं पूरी चर्चा नहीं कर रहा। फिर उन्होंने तरीका बताया है कि इस तरह से जाओ अशोक वाटिका में, वहां पर माता सीता श्री राम के ध्यान में मग्न मिलेंगे आप। वहां गए हैं तो फिर क्या देखा कि रावण मंदोदरी और राक्षसियों के साथ आ गया है, वृक्षों के झुरमुट में, उन पत्तों में छुप करके बैठा। अब सोचिए, शक्ति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए ऐसा करना पड़ रहा है, नीति पालन करते हुए। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, विचारशील हैं, विचार करते हुए। और सोचो, जिनसे हम प्यार करते हैं और उनके लिए कोई बकवास कर रहा है सामने, और हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य है मुकाबला करने की, और फिर नहीं कर रहे हैं, मजबूर होकर के नहीं कर रहे, पत्तों के पीछे डूब के बैठे हैं। क्या बकवास नहीं कर रहा है वो क्षण कैसे निकले होंगे। शरीर की मेहनत, दिमाग की मेहनत, मन की क्या स्थिति है। और जब वो गया है तो पूरी कथा सुनाई है, श्री राम कथा पूरी सुना दी है, आदि हूं ते सब कथा सुनाई है। कौन है, कौन सुना रहा है ये कथा। विचार पूर्वक ऐसी जगह कथा रोक दी जहां की उत्सुकता पैदा हो। कहा अवश्य है आदि उते सब कथा नहीं सुनाई है। यहां पर सब कथा से तात्पर्य जितना सीता जी जानती हैं, मां जानकी जानती, उतनी कथा सुनाई है बस। अब उनके मन में आगे क्या हुआ ये कथा नहीं सुनाई है।
व्याकुलता पैदा हो कि आगे मैं जानना चाहता हूं। अब वो व्याकुल होकर के छटपटाने लगी, कौन सुना रहा है इतने, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो तुम? मुद्रिका भी डाली है तो विचार करके, मौका देख करके, ये नहीं कि ऐसे ही जाकर के डाल दिए। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार, क्योंकि उस समय वो रो रही थी, बिलख रही थी। हे अशोक, मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता है तू? तेरे इतने चमकदार पत्ते हैं, एक चिनगारी नहीं दे सकता मुझे? तुरंत ध्यान बट गया थोड़ा सा। जन अशोक अंग, कथा सुनाने लगी, व्याकुलता पैदा हुई, सामने गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो, चेहरा घुमा लिया कि ये कोई कपटी राक्षस तो नहीं है कहीं। फिर भगवान श्री राम ने कहा था एकांत में कि अगर माता सीता तुम्हें न पहचाने तो ये शब्द उनके अलावा मुझे कोई नहीं बोलता है। भाई ये शब्द बोल देना तू। मैं करुणा सिंधु का सेवक हूं मां, प्रभु का सेवक जान करके आशीर्वाद देने लगी। इतने आशीर्वाद दिए, कुछ नहीं, प्रभु कृपा मांगी है बस। मैं पूरा विस्तार से नहीं सुना, आप सुंदरकांड पाठ करते हैं, क्रम देखिए उसमें कितना सुंदर है। इतना टाइम हो गया अभी तक भूख भी नहीं लगी है। सेवा करते को पता चलता है? पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया है। हम तो वहां पर बैठे रहे 2 घंटे, हमको तो किसी ने खाना भी नहीं दिया। अरे सेवा चल रही है, तुम भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। हमको तो बहुत जोर से बोलो। ये पूछ का ही तो घपला है, इसलिए तो पूछ जलानी पड़ती है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो पूछ ही नहीं है। भाई इंसान काहे को बनाया? जानवर बनाते ना, तेरी पूछ हो जाती। मजा तब है जहां जाओ तू पूछना, मेरे लायक कोई सेवा, मेरे लायक कोई काम, मेरे लायक कोई सहयोग, तू पूछ। तेरी पूछ के लिए थोड़ी आया है तो सेवा करने के लिए। हरि बोल रहा। पवन पुत्र हनुमान जी तो जानबूझ करके, जब उन्होंने कहा ना इसको अंग भंग कर दो, तो पवन पुत्र हनुमान जी ने जानबूझ करके अपनी पूंछ को कभी यूं करें, कभी यूं करें, कभी यूं करें, पूंछ पकड़ रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कपि के ममता पूंछ पर, इसकी बड़ी ममता है भाई पूंछ पर, ऐसा करते इसी को खत्म करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी के मन में आया ये राक्षस है, ये बदला लेना चाहता है, और इसका बदला क्या होगा? इसकी बहन की नाक कान काटे हैं तो ये कहेगा इसके भी नाक कान काट दो। और एक भक्त के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि नाक कट जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? नाक कटने का तात्पर्य क्या है? जब कोई गलत आचरण करता है, गलत कर्म करता है, गलत जीवन जीता है, गलत आचरण करता, तब क्या कहते हैं? इसने तो नाक कटवा दी। एक भक्त के लिए, एक सेवक के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ऐसा ना हो कि ये कहीं नाक काट दें, कान काट दें। किस मुंह से प्रभु के सामने जाऊंगा मैं? वो जानबूझ के पहले से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? पूंछ को पकड़ पकड़ के कभी ऐसे चूम रहे हैं, कभी सिर पे रख रहे हैं, कभी अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कभी के ममता, लगता है इसकी पूंछ पर वीडियो, इसी पूंछ को आग लगा दो। और पवन पुत्र हनुमान जी ने मनी मन प्रार्थना की थी। ये आप नहीं पढ़ते हो यहां सुंदरकांड में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना की थी, हे मां सरस्वती, इस रावण की जवान पर बैठ जाओ। आप कैकेयी की जवान पर बैठे और आपने ये वरदान दिलवाए। आप कुंभकर्ण की जवान पर बैठे, वरना दुनिया चौपट हो जाती। हे मां सरस्वती, आप उसकी जवान पर बैठे, उसने 6 महीने की नींद मांग ली। ये आपका चमत्कार था।
वरना तबाह हो जाती दुनिया। आज एक बार और कृपा करो मां, मां सरस्वती की प्रार्थना की है यहां पर। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। एक पंक्ति मेरे साथ बोल लो, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा। मां से प्रार्थना कर रहे हैं और इसका प्रमाण है, जब पूंछ में आग लग रही थी ना, तो पवन पुत्र हनुमान जी के शब्द देखो, भई सहाय सारद में जान। मैं समझ गया मां, आपने सहायता कर दी। आप इसकी जवान पर बैठ जाओ, मेरे नाक का ना काट दे कहीं ये, और कोई अंग ना काट दे। और एक भक्त के सेवक के लिए तो ये जो मान प्रतिष्ठा है, पूंछ है, ये उसके आगे बढ़ने का रास्ता रोकती है। आप मेरी पूंछ कटवा दो, पूंछ में आग लगा दो, वो चलेगा, ना रहे मेरी पूंछ। हर आदमी अपनी पूंछ के चक्कर में मर रहा है? एक पवन पुत्र हनुमान जी कह रहे, पूंछ में तो आग लग जाए तो बेकार है। हरि बोल, ये दिल से प्रार्थना की है, तभी तो आगे आप पढ़ रहे हो, भाई सहाय सारद में। मैं जान गया मां, ये सरस्वती जी ने भाई सहाय सारद, शारदा मां ने मेरी सहायता की है। ये हरि बोल। उसके बाद कितना अपमान हुआ है सोचो। हर आदमी सम्मान चाहता है। रुद्रावतार हनुमान जी का, बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेरे पुने पूंछ प्रजारी। क्या क्या गंदे शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या अपमानजनक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पूरे नगर में घुमा रहे हैं, ढोल बजा बजा दे सब गालियां दे रहे हैं बुरी तरह से। सेवा को मजाक समझते हैं हम। ऐसा सेवक ना हुआ था ना कभी होगा। है? गालियां दे रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। तालियां मजाक के मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो जरा देर में पीछे हट जाएंगे अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए, कोई गालियां दे दे और जरा सा कोई वो करेगा तो। पूरे शहर में घुमा घुमा करके आग लगाई है। अब सोचो उसके बाद कितनी थकावट हुई होगी। मंदिर थे मंदिर का, एक भवन से दूसरे भवन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, पूरे नगर में घूमे, कूद कूद करके। थके क्यों नहीं बताओ ना आप। अभी बीच में तो रह गया माता सीता से, अब आके कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। अभी तक भूख क्यों नहीं लगी? बोले हाँ ये फल देख करके भूख लग गई मेरे को। बोले एक काम तो पूरा कर दिया ना, माता सीता की खोज करनी थी, अपना काम पूरा कर दिया, तब अब भूख लगी है। लगेगी नहीं। अभी खाने ही लगे थे तो राक्षस आ गए। पहले रखवाले आ गए, फिर राक्षस आ गए, फिर अक्षय कुमार आ गया सेना लेके, फिर मेघनाद आ गया। बंद नहीं सकते फिर भी प्रभु कारज लग। प्रभु भगवान के कार्य के लिए अपने आप को बंधन में बंधवा लिया है, जबकि ब्रह्मा ने वरदान दे रखा है। फिर भी ब्रह्मास्त्र का संधान करते, ब्रह्म अस्त्र ते सांदा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र की महिमा कम नहीं करूंगा, मैं बंध जाऊंगा। अब सोचो आप, जिस पवन पुत्र का नाम लेकर के बंधन छूट जाए, वो सेवा का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बंधन भी स्वीकार कर लेता है, अपमान भी स्वीकार कर लेता है, तिरस्कार भी स्वीकार कर लेता है। क्या क्या स्वीकार नहीं करता है? सेवा के लिए। काय के लिए? सेवा के लिए। अब इतने में क्या थकावट नहीं होगी बोलो? ये विद इन 24 आवर्स हो रहा है सारा काम।
एक विभीषण की कुटिया को छोड़ के एक घर नहीं छोड़ा जिसमें आग न लगाई हो। नगर फेर पुण्य पूछ पावक जरत देखे हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। छोटा, मैं तो बहुत छोटा हूं, अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। मैं कुछ नहीं, जो होते हैं वही समझते हैं अपने आप को। छोटा छोटा बन गया एकदम से। सुरसा से भी बचे हैं तो काय से? उसने 100 योजन का मुंह जब फैलाया, छोटे से बने, अंदर गए बाहर आ गए। जब तक मुंह बंद करे तब तक तो बाहर। हरि बोल। छोटे बन के सफलता, बड़े अपने आप को समझ लिया तो मामला। बड़े बनने के काम करो, लेकिन बड़ा मत समझ बैठो अपने आप को। और कम से कम उनके सामने तो कभी मत समझना जिनकी कृपा से बड़े बने हो। हरि बोल। सारे नगर में आग लगा ली, इतनी मेहनत कर ली, और थकावट कितनी हुई? पूछ बुझाए खोए श्रम। बस समुद्र में कूदे, वापिस निकले, जब तक पूंछ बुझी सब थकावट दूर। इतनी देर की थकावट। अब यहां सब सेवा जब करते, मैं क्या कहता हूं, बेटा आराम कर लो, अब सारा दिन हो गया। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं महाराज जी, रात भर लगे हुए हैं। वैसे कोई करके दिखा दे इतना, और करवा के दिखा दे कोई इतना। ये सब सेवा का चमत्कार है। फिर उसके बाद में नहीं है, फिर माता के पास आए, मुझे कुछ ऐसा निशानी दे दीजिए कि प्रभु को मैं अर्पित करूं, उन्हें बताऊं कि मैं आपसे मिलके आया हूं। चूड़ामणि उतार तब देव, सिर का आभूषण उतार करके दे दिया है। उसको लेकर के चले गए। फिर 100 योजन सागर पार करा। हरि बोल। को मजाक थोड़ा ही ना है जो मैं कह रहा हूं कि थकावट जब किसी काम को बोझ समझ के करोगे तो तुम्हें जितनी होगी, उतना सेवा समझ के करोगे तो नहीं हो सकती है। आप कभी भी देख लो। हरि बोल। मन में श्रद्धा हो, मन में भक्ति हो, तब होती है संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, बड़ों की सेवा, राष्ट्र की सेवा है। वरना भाई साहब जहां कोड़े पड़े 2-4 आदमी खिसक लेगा। कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, फांसी की सजा हो रही है, हंसते हंसते फंदा अपने गले में डाल रहे हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। मजाक है कोई? जरा में जान निकल जाती है। ये कैसे बर्दाश्त करते थे? क्योंकि राष्ट्र से प्यार करते थे और राष्ट्र की सेवा के मार्ग पर चल रहे थे। पता ही नहीं चल रहा है। जिसका एक अंश मात्र विचलित कर दे, उन घोर दुखों को पाकर के भी ये लोग विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सेवा के मार्ग पर चल रहे थे। हरि बोल। अब इनके मन में भी अगर विकार होते, विकृतियां होती, गंदगियां होती, तो उन्हीं में लगे रहते। ये सेवा कहां करते और कब करते और क्या करते, मतलब ही नहीं। कई दिन से चल रहा है ये कोई सामान्य, आप सामान्य तौर से बोल देते हो, एक औपचारिकतावश बोल देते हो। दिल से बोलो इसे मेरे कहने पर, दिल से प्रार्थना करो मेरे कहने पर, दिल से प्रयास भी करो मेरे कहने पर। जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हमेशा कम लगे, हम तो बहुत प्यार कर, ना ना ना, कम लगे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। एक अलग रूप निखर के आएगा, हमारे अंदर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। और ये बढ़े कैसे? आज समय अभाव के कारण
यहीं अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत के देवियों के, भक्त समाज के, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रहो, हरि बोल, हरि बोल। जैसे हैं बस तेरे हैं, ये मन में भाव लेकर के। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं। भले हैं तुम ही कहो हम, भले हैं तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख में हो हरदम। तेरी कृपा का हाथ सर पे हो, तुम्हारा मधुर नाम मुख में हो। चरणों में गिर कर विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण, तुम ही कहो हम। भले हैं तुम्हारे सिवा ना कोई हमारा, विवश हो के अब हमने तुमको पुकारा। तुम्हारे सिवा ना कोई, विवश हो के अब हमने तुम्हारे बिना कौन धीरज बंधाए। तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण, कहाँ लौट जाएं। भले हैं दुखी हो के गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा। दुखी हो के गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा। तुरंत आके गज के बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन बिगड़ी बनाए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण, तुम ही कहो हम। भले तुम ही प्राण धन हो, तुम ही मेरे स्वामी। तुमसे कहूं क्या मैं अपनी कहानी, तुम ही प्राण धन। तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए, तेरे दास कहला के किसके कहां आए।
भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण तुम ही कहो, हम कहाँ लौट जाएं, भले हैं बुरे हैं। जो भी भले बुरे हम तेरे, बस तेरे हैं इतना जानते हैं और कुछ नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।